चंद्रयान 3 पर आई बड़ी खुशखबरी। चांद का चक्कर काट रहा प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा बड़ा काम। चंद्रयान 3 को लेकर बेहद अहम जानकारी सामने आई है। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल अब इसरो वैज्ञानिकों के लिए खुशखबरी लाया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से अगले 2 से 3 सालों तक काम करने वाला है। यह कई सालों तक ऐसे ही चंद्रमा के चक्कर काटता रहेगा और कई अहम जानकारियां जुटाएगा। चंद्रयान 3 अभी भी काम में जुटा है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण वह अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। माना जा रहा है कि इससे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को लेकर भी अहम जानकारी सामने आएगी। TOI की रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अगले कई सालों तक ऐसे ही चंद्रमा के चक्कर काटता रहेगा। इस वजह से चांद की अहम जानकारियां पृथ्वी पर इसरो को मिलती रहेंगी। शुरुआत में प्रोपल्शन मॉड्यूल की लाइफ 3 से 6 महीने बताई गई थी। अब कहा जा रहा है कि वह न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से अगले 2 से 3 सालों तक काम करता रहेगा। वहीं रोवर में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करने से उसका भार बढ़ जाता, जो लैंडिंग के लिए समस्या खड़ी कर देता। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ था। इससे करीब एक सप्ताह पहले यानी 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान से अलग हुआ। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। यह भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा, उसके भूविज्ञान और चंद्र पर्यावरण के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना है। भारत चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। मून पर लैंड होने के बाद वैज्ञानिकों को इससे अहम जानकारियां मिलने लगी थीं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई तस्वीरों को भी शेयर किया था। नई दिल्ली। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की दुनिया में खूब वाहवाही हुई। भारत चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना था। मिशन की सफलता के बाद अब इसे लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। परमाणु ऊर्जा की मदद से चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अगले कई सालों तक ऐसे ही चंद्रमा के चक्कर काटता रहेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ था। इससे करीब एक सप्ताह पहले यानी 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान से अलग हुआ। शुरुआत में इसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई गई। अब कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से यह अगले 2 से 3 सालों तक काम करता रहेगा। चांद की अहम जानकारियां पृथ्वी पर इसरो को मिलती रहेगी। भारत का मून मिशन जब लॉन्च हुआ था, तब इस मॉड्यूल में 696 किलो ईंधन था, जिसकी मदद से चंद्रयान ने पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए, फिर चांद के 6 चक्कर लगाए। क्या बोले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने अखबार से बातचीत के दौरान कहा, मुझे खुशी है कि भारत का परमाणु क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा हो सकता है। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग इकाइयों RHU से लैस है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BHRC द्वारा डिजाइन और विकसित एक वॉट का उपकरण है। RHU का काम इस अंतरिक्ष यान को उनके सही तापमान पर बनाए रखना है। लैंडर रोवर में क्यों इस्तेमाल नहीं हुई परमाणु ऊर्जा? चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरमुथुवेल ने अखबार से कहा कि इसरो जल्द ही भविष्य के रोवर में उपकरणों के रखरखाव के लिए परमाणु संसाधनों का उपयोग कर सकता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान पर RHU नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि इससे उनका भार बढ़ जाता। इसका प्रयोग प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया। अधिकारी ने कहा, ये इस वक्त प्रोपल्शन मॉड्यूल में बिना किसी गलती के काम कर रहा है। ये इसरो और बार्क की पहली बड़ी संयुक्त परियोजना है।
नासा के इन मिशन में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल। भले ही भारत ने पहली बार अपने स्पेस मिशन में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन नासा ऐसा पहले से कर रहा है। जिन अंतरिक्षयानों में रेडियो आइसोटोप हीटर इकाइयों का उपयोग किया गया है, उनमें जुपिटर ग्रह के लिए नासा के गैलीलियो अंतरिक्षयान, सैटर्न ग्रह के लिए कैसिनी और वॉयेजर 1 और 3 शामिल हैं। चंद्रयान 3। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की। चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना था, जबकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चांद की सतह पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 ने अपना अभियान शुरू किया। अब इस बीच एक नई जानकारी मिली है। नई जानकारी में बताया गया है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा पर 2.06 टन लूनर एपिरेगोलिथ यानी चंद्रमा की धूल को उड़ाया था। इससे एक बड़ा होल बन गया था जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। दरअसल चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय चंद्रयान 2 मिशन पर नजर रखने वाले भी निगाह बनाए थे। चंद्रयान 2 के कैमरों ने ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्र कक्षा में उसकी लैंडिंग साइट की तस्वीरें ली थीं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तस्वीरों में एक इजेक्ट हेलो देखा गया है, जो चांद की धूल का एक बड़े आकार का ढेर है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से प्रारंभिक सफलता दिखाई देती है। जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर नीचे पहुंचा और उसके इंजन ने चंद्र रेजोलिथ यानी चंद्रमा की धूल को नीचे फैला दिया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि लैंडिंग से करीब 2.06 मीट्रिक टन 4,500 पाउंड चांद की धूल, जिससे यह 8,167 वर्ग फीट 8.4 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैल गई। जानिए क्या है इतनी धूल उड़ने की वजह। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर 29 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग किया था। थ्रस्टर्स के एक्शन और इसके प्रभाव से लैंडिंग के दौरान चांद की सतह से सरफेशियल एपिरेगोलिथ मटेरियल बाहर निकल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इजेक्ट हेलो पैदा हुआ। इसरो का कहना है कि हमने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा से लैंडिंग से पहले और बाद की हाई रिजोल्यूशन पंचक्रोमैटिक तस्वीरों की तुलना की। यह लैंडिंग से कुछ घंटे पहले और बाद में हासिल हुआ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा से भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए